नमस्कार, मैं सूरज सिंह। आप देख रहे हैं जनलोक इंडिया टाइम्स। पहले बीजेपी से सौदेबाजी कर बिका था और अब कांग्रेस के हाथों बिक गया। अपने को दलित नेता कहने वाले इस उदित राज ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। लगता है कि ये एससी और बहुजन समाज को बेवकूफ समझता है। जब से इस उदित राज ने कांग्रेस का दामन थामा है, तब से ये बेशर्म नकली दलित नेता अपने समाज के लोगों को बहका रहा है, उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और अब तो ये लगता है कि यह अपना मानसिक संतुलन भी खो चुका है। दलित समाज के लोगों से अपील कर रहा है, आह्वान कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सके कांग्रेस में वापस लौटाओ। आखिर कांग्रेस से इसकी कितनी बड़ी डील हुई है जो ये पागल हो गया है। कांग्रेस के सामने ये अपनी दुम हिला रहा है, कांग्रेस का एजेंट बनकर अपने समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है। लगता है इसने तो रामदास अठावले जैसे दलाल नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। एकीकरण खुद उन्होंने किया है, केवल मैं उसको बता रहा हूँ लोगों को। 2022 के विधानसभा के चुनाव के दौरान उन्होंने एक बयान जारी किया था कि बीजेपी सपा न जीते चाहे बीजेपी जीत जाए, तो अपने आप वो भाजपाकरण कर दिया। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनी। क्या बात है, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का डर है, जो भी हो सकता है। लेकिन उसी समय आकाश आनंद ने एक आक्रामक भाषण बीजेपी के खिलाफ दिया। 24 घंटे के अंदर उनको पार्टी से पद से निकाल दिया। यानी 2 बार तो उनको कोऑर्डिनेटर पर रखा, 2 बार निकाला गया। किसके कहने से कर रही हैं? क्या सतीश मिश्रा जी ही एक ऐसे हैं जो उनके परमानेंट कैडर हैं या अम्बेडकराइट हैं? 20-21 साल से उन्हीं का अधिकार होता है प्रेस से बात करने का अधिकार, उन्हीं का अधिकार होता है दूसरी पार्टियों से बातचीत करने का। तो इस तरह से हम देखते हैं तो दलित मूवमेंट को कमज़ोर किया है इन्होंने, बहुजन समाज को धोखा दिया है इन्होंने, और आरएसएस बीजेपी का सपोर्ट कर रही हैं। ऐसे में इनका पर्दाफाश करना जरूरी है। आकाश आनंद सहित लाखों जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, उनका मैंने आह्वान किया है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर के संविधान और आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ें। आकाश आनंद आप चाहते हैं कांग्रेस में आ जाए? हम अपने तरफ से उनका निमंत्रण देते हैं। इस अवसरवादी, स्वार्थी और नकली दलित नेता उदित राज को समझने और इसकी हकीकत जानने के लिए हमें इसकी 10-15 साल पुरानी हिस्ट्री में जाना होगा। तो दोस्तों, हम समझने की कोशिश करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे बीजेपी ने ऑफर दिया था, जब बीजेपी देश की सत्ता पर काबिज होने के लिए जी जान से कोशिश कर रही थी। बीजेपी को ऐसे दलाल दलित नेताओं की उस समय बहुत जरूरत थी। उस समय ये बीजेपी से सौदेबाजी करके अपनी पार्टी के समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गया था और सभी सिद्धांतों को उसने ताक पर रख दिया था। बीजेपी ने इसको नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से रिजर्व सीट से एमपी का टिकट दे दिया था और उस समय बीजेपी की लहर में ये उदित राज रिजर्व सीट से बीजेपी की टिकट पर एमपी का चुनाव जीत गया था। एमपी बनने के बाद ये उदित राज 5 साल तक बीजेपी में रहकर खूब मलाई खाता रहा, मजे करता रहा। इसे अपना समाज कभी याद नहीं आया, इसने अपने समाज की कभी कोई बात नहीं की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस उदित राज को बाहर का रास्ता दिखा दिया और लोकसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया। तो यह बिका हुआ उदित राज खिस्सानी बिल्ली की तरह दूसरी पार्टियों में अपने लिए जगह तलाशने लगा और अंत में ये कांग्रेस में शामिल हो गया। पार्टी खुद ही मुझे छोड़ रही, मैं तो पार्टी को छोड़ नहीं रहा हूं। जब सबसे अच्छा कार्य किया, देश में नंबर 1 नंबर 2 स्तर के लेवल पर आया, तो भी टिकट कट रहा था। इसके मतलब कि पार्टी मुझे छोड़ रही है। जब पार्टी मुझे छोड़ रही है तो मेरी मजबूरी है। और दूसरी बात है कि मैं गलती से शायद पार्टी में आ गया। पार्टी को बाद में एहसास हो गया कि ये जनाधार वाला दलित नेता कहाँ से आ गया। तो पार्टी में जनाधार दलित नेता नहीं चाहिए, गूंगे और बहरे चाहिए।
तो इसका मतलब यही होता है। तो आपकी क्या किसी से बात हुई है? बात तो मैंने सबसे करने की कोशिश किया। किससे बात की आपने? अभी तो कल जेटली जी से भी और गडकरी जी से, राजनाथ जी से, सभी से बातचीत की। क्या दूसरी पार्टी से भी आपकी बातचीत हुई है? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी से भी बात हुई है, कांग्रेस से भी बात हुई, सबसे बातचीत हुई है। तो वो तो मुझे बहुत पहले ही कह रहे थे, आज नहीं, बहुत पहले ही कह रहे थे कि छोड़ दीजिए, आपका टिकट कट जाएगा। तो मैंने कहा कि जब मैं बेस्ट परफॉर्मर हूं तो क्या सबसे अच्छा काम करने का सजा है क्या? जब पार्टी ने आपके हक में फैसला नहीं लिया तो आप दलित कार्ड की बात करें? क्यों? दलित का हमेशा किया हूं, अभी नहीं, हमेशा किया, हर साल रैली करता हूं। दलितों की आवाज सबसे ज्यादा मैंने ही तो उठाया सत्ता में। कांग्रेस ने इसकी ड्यूटी लगा दी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में एससी और बहुजन समाज के लोगों को दूसरी पार्टियों से तोड़कर हर हाल में कांग्रेस में शामिल कराओ। इसके साथ ही ये उदित राज वफादार को पालतू कुत्ते की तरह अपने मालिक कांग्रेस का आदेश का पालन करने लगा और दलित समाज के लोगों को गुमराह और भड़काना शुरू कर दिया और बीएसपी जैसी पार्टियों से लोगों को तोड़ने का काम इसने शुरू कर दिया। ऐसे स्वार्थी दलाल नेताओं ने दलितों, बहुजनों को विभिन्न पार्टियों को बेचने का एक धंधा बना रखा है, तो कभी बीजेपी को, तो कभी कांग्रेस को, तो कभी किसी अन्य तीसरी पार्टी को। अब इसने एक्स पर आह्वान करते हुए लिखा है कि मैं आह्वान करता हूं कि आकाश आनंद और बीएसपी के कार्यकर्ताओं से वो कांग्रेस में शामिल हों और संविधान बचाने की लड़ाई में सहयोग दें। बहुजन राहुल गांधी जी ही बहुजन समाज का उत्थान कर सकते हैं। अब यह सर्वविदित हो चुका है कि इस तरह से बयानबाजी करके बीएसपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल होने के लिए तोड़ने की यह जी जान से कोशिश कर रहा है। अब यह उदित राज कांग्रेस की गोद में बैठकर संविधान बचाने की दुहाई दे रहा है। अब इनको जवाब देना चाहिए कि जब ये बीजेपी के एमपी थे तब क्या संविधान सुरक्षित था, और अब कांग्रेस में आते ही संविधान खतरे में आ गया है, जो इन्हें इतनी बड़ी चिंता होने लगी है कि बीएसपी या दूसरी पार्टियों को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो जाइए। दोस्तों, इसे संविधान की चिंता ना तब थी जब ये बीजेपी में था और ना अब है जब ये कांग्रेस में है। बस अब इनका भविष्य खतरे में आ गया है, इसलिए इनको अपनी चिंता सता रही है। इसलिए अब ये संविधान संविधान चिल्ला रहे हैं, यही इनका कारण है। इस उदित राज ने लगातार एक्स पर 2 ट्वीट किए और दोनों ट्वीट में इसने बीएसपी के कार्यकर्ताओं और जुड़े समाज को बरकरारने की कोशिश करते हुए कांग्रेस में जल्दी शामिल होने के लिए उकसाने की निष्ठापूर्ण हरकत की दोबारा की है। यहां पर मैं कांग्रेस के इस वफादार पालतू चमचे के दोनों ट्वीट दिखा रहा हूं, दोनों ट्वीट देखिए। जब इस उदित राज की वफादारी की बात हो रही है तो इसके पीछे निष्ठा भरे बयानों का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। इस उदित राज ने पिछले दिनों कांग्रेस के लिए किए गए एक प्रोग्राम में कहा था, मायावती ने बहुजन मूवमेंट का गला घोंट दिया है, अब समय आ गया है कि मायावती का गला घोंटना चाहिए। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। उदित राज के इस घिनौने बयान और नीच हरकत की वजह से बीएसपी के कार्यकर्ताओं समर्थकों में भारी रोष फैल गया था और इसको भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। लेकिन अपने समाज का गद्दार और धोखेबाज सो कॉल्ड नकली दलित नेता उदित राज अपनी गिरी हुई नीच हरकतों से बाज नहीं आया और थोड़ा मौका मिलते ही बीएसपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को गुमराह कर तोड़ने में लग गया।
और बीएसपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने का आह्वान करने लगा। वास्तव में इस लालची उदित राज ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। कांग्रेस का यह चापलूस बहुजन समाज को बेचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। ये अपने समाज को ही नहीं बल्कि पूरे बहुजन एकता को तार तार करने के लिए जी जान से कांग्रेस के आदेश का पालन कर रहा है। अब इस दल बदलू और कांग्रेस के चाटुकार से पूछना चाहिए कि क्या तेरा यही बहुजन मूवमेंट है, जो अपने समाज की बहुजनों की पार्टियों को तोड़कर कांग्रेस में शामिल करना ही क्या इसका असली मूवमेंट है, जिसकी ये पहले से बात कर रहा था और मायावती का गला घोंटने की बात की थी, जो अब दलितों और बहुजनों को गुमराह करके कांग्रेस में शामिल कराने की कोशिश कर रहा है। इससे अब यह भी पूछना चाहिए कि दलित और बहुजनों को बांटने और कमजोर करने के लिए तुझे क्या कीमत दी गई है, जिसके कारण इसने सारी हदें पार कर दी हैं और सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। अपने स्वार्थ के लिए पहले ये बीजेपी के हाथों बिक गया और अब ये कांग्रेस के हाथों बिक चुका है। अगर ये उदित राज सच्चा और ईमानदार दलित नेता होता तो ये कभी न तो बीजेपी में जाता और न ही कांग्रेस में जाता, बल्कि बिखरे हुए दलित और बहुजन समाज को एक साथ लाने की कोशिश करता, जैसा कि सच्चे बहुजन नेता काशीराम जी ने किया था। लेकिन ये उदित राज कभी बीजेपी के हाथों तो कभी कांग्रेस के हाथों बिकने की कोशिश कभी नहीं करता, चाहे रिजल्ट कुछ भी रहा होता। ऐसी तमाम तरह की सच्ची और सटीक खबरें और रिपोर्ट्स को देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।